हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मुंबई में 2 साल से रह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर अब आप मुंबई में रहना चाहते हैं तो आपको कितना कम से कम रेंट देना पड़ेगा चौल में रहने के लिए। चौल का मतलब ये होता है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे टाइप के घर बने हैं, इसको बोलते हैं चौल। और वो जो बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग देखते हो उसको बोलते हैं बिल्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चौल में रहना चाहते हो तो बेसिकली कम से कम आपको 6 से 7 हज़ार रुपये कम से कम, ये भी बहुत ढूंढने में आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, तब जाके एक ऐसा रूम आपको मिल पाएगा। नहीं तो नॉर्मली ये आप लोगे इसको तो लगभग 8 9 10 11, जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ, अभी आप देख लो, उधर किचन है, बाथरूम है, नहाने का है, ऊपर अपन टंकी है पानी रखने के लिए, और ये पूरा ऐसा रूम है। तो इस रूम का जो ये रेंट है ना भाई, इस रूम का रेंट मुझे जो पड़ता है वो 11 हज़ार पड़ता है, और 5 लोग रहते हैं तो डिवाइड बाई 5 होता है, तो 2200 रुपये मुझे खुद के लिए पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मुंबई में रहना चाहते हो तो आपको बजट होना चाहिए। फ़िलहाल ये जो रूम है तो मैंने दलाल के थ्रू नहीं लिया, हम लोगों ने इस रूम को बहुत सर्च किया, तब जाके ये रूम मिला। तो अगर आप मुंबई में जब फर्स्ट टाइम आओगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप मुंबई में आते हो तो दलाल के थ्रू अगर आप लोगे तो दलाल का जो दलाली रहेगा वो भी 1 महीने का रेंट उसको देना पड़ेगा। उसके बाद वो जो भी है रेंट वो दिखाएगा, तो कम से कम मतलब उसके थ्रू जाओगे तो 10 12 15 जो भी उसका वो रहेगा, उस हिसाब से आपको मिल तो जाएगा। पर मतलब एक्सपेंसिव है मुंबई, काफ़ी एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पे बीते 2 साल से रह रहा हूँ, और इसके जितनी मतलब कोई महंगी सिटी मैंने नहीं देखी। रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब मैं मेरे भाई के साथ में रहता हूँ तो मेरे लिए ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं करता है। बट अगर आप आके इधर रहोगे तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई रहता हो, अगर मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग में यही सोचो कि कोई आपका रहता हो यहाँ पे तब आप आओ, ठीक है। और काफ़ी महंगा है, मतलब नॉर्मली अगर, और बिल्डिंग में, अगर आप बिल्डिंग में, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये सभी ये जो बिल्डिंग आप ये देख रहे हो, ऐसी बिल्डिंग में आप अगर रहना चाहते हो ना तो कम से कम अगर मैं रेंट बताऊँ तो 20 हज़ार तक रहेगा, और उसका डिपॉजिट 50 हज़ार 80 हज़ार लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये महंगा है, और ऐसी बिल्डिंग में रहने के लिए आपका जेब में पैसा भी होना चाहिए। दलाली के थ्रू ही मिलने वाला है वो डायरेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यही रहेगा कि, और ये 20 हज़ार जो मैंने बताया ना जो बिल्डिंग है, तो वो कम से कम है। मैक्सिमम नॉर्मली 30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार लाख ऐसा जाता है। यहाँ का जो दुकान का रेंट वेंट रहता है तो नॉर्मली 10 हज़ार सबसे मिनिमम है। 10 हज़ार का तो कोई जल्दी से मिलता नहीं, ऐसे चौल में नॉर्मली मिलता है। वैसे आप दुकान में जाओगे 25 हज़ार 30 हज़ार, और डिपॉजिट अलग से, दलाली अलग से, और काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये 2026 में मुंबई में रेंट लेना थोड़ा महंगा है, पर पैसे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।